मैं इति श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा जो चैनल और कार्यक्रम आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि 9 ग्रहों का हमारे जीवन पर कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी विशेष दिन यानी चंद्र ग्रहण के दिन समुद्र में कैसे ज्वार और भाटा आता है, और किसी विशेष तिथि को अमावस्या या पूर्णमासी के दिन किसी उन्मादी मनुष्य का उन्माद कैसे बढ़ता है और उन्मादी मनुष्य कैसे चरम पे जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो पूरा प्रभाव है वो हमारे मन पे रहता है, वो मन को पूरा प्रभावित करता है। तो सभी ग्रह हैं किसी न किसी चीज के कारक है। तो सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, मंगल साहस का कारक है, शुक्र प्रेम और आकर्षक का कारक है, और शनिदेव कर्म के कारक देवता है, और राहु और केतु छाया ग्रह है। तो किसी सिचुएशन में हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो 9 ग्रह हैं वो उसको हैंडल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं और गड्ढे में कोई कार गिरी हुई दिखाई देती है तो शनिदेव क्या कहेंगे, शनिदेव करेंगे कि अपना कर्म करो, कार को निकालने की कोशिश करो। मंगल साहस देंगे और साहस के द्वारा कार को निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बुद्ध क्या होगा, बुद्धि अपना पूरा बुद्धि वहां पे लगाएगा। तो गुरुदेव ज्ञान देंगे, सभी ग्रहों पर हावी हो जाएंगे और अपना ज्ञान देंगे। तो इन जो सिचुएशन को सभी ग्रह किस तरह से हैंडल करते हैं, तो हमें इस सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। अब ये जो ग्रह हैं इनकी भी सभी अलग अलग महादशाएं आती हैं, उन महादशाओं के दौरान ये ज्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, उपायों के द्वारा, रेमेडीज के द्वारा इन ग्रहों को संतुलित करना चाहिए। तो सभी ग्रहों की महादशाओं के दौरान हमें उपायों को और दान दक्षिणा के द्वारा उसको फॉलो करके इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ग्रह हमारी कुंडली का नक्शा है। तो नक्शा रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म हम ही को करना रहता है। कर्म के द्वारा अपने भाग्य को हमें लिखना रहता है। तो ग्रहों से हमें डरना नहीं चाहिए और अपनी जो सिचुएशन है कर्म के द्वारा हैंडल करनी चाहिए।